दोस्तों, आप सभी का ओपन स्टडी जीके क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स बिहार पुलिस आगामी भर्ती को। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 2024 से सम्मानित किया गया जो है वो है अमिताभ बच्चन। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में किसे? अमिताभ बच्चन को। और सबसे पहले जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था वो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। नरेंद्र मोदी को दिया गया था फर्स्ट में। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? विषय था इसका ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है सुरक्षा पे वो है अजित डोभाल। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? रवांडा बिल ये किस देश में पारित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन में। रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? ये ब्रिटेन में किया गया। हाल ही में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत 14 साल के नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? ये अनुच्छेद 142। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड में 2024 में कौन खिलाड़ी जीता है? तो ये हो गया दोस्तों आपको एतेना बोनमती। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया? ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो है डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, हुसैन बोल्ट को किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा अस्दोस बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये है आपको इजराइल में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया है? आपदा राजधानी के रूप में जो घोषित किया है वो है आपको एशिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उसकी पहली महिला वाइस चांसलर जो बनी है वो है प्रोफेसर नाइमा खातून। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल के लाओ सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? ये बन गई है आपको पहली बन गई। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, ये भारत का है। कौन है? ये यजुर्वेद चहल। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? पहली बार एशिया देश में जो है हिंदी में रेडियो प्रसारण जो किया गया है वो है कुवैत में किया गया। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट का उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये है आपको रामचरण। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है वो कौन सा शहर में शुरू किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली में। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में परमवीर चक्र का उद्यान का उद्घाटन किया गया है? ये जो किया गया है आपको दोस्तों तमिलनाडु में। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 जो मिला है वो है आपको डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को
रोकने के लिए अपना वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो वो जो है आपको फिलिस्तीनी फिलिस्तीन फिलिस्तीन हाल ही में किस राज्य में खोजा गया खोमजोम दिवस? हाल ही में किस राज्य में खोमजोम दिवस मनाया गया है? खोमजोम दिवस जो मनाया गया है, खोमजोम दिवस जो मनाया गया है, वो है दोस्तों आपको मणिपुर के गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? वो जो है सूरत सीट से। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? वो फिलिस्तीन, सॉरी ये जो क्या है फिलिस्तीन को किया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो ये दोस्तों 77 वर्ष में जो है भारत की जनसंख्या अभी जो वर्तमान है उससे दोगुनी हो जाएगी। ये जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो ये जो दोस्तों जारी किया है ये आधारशिला जारी किया है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख जो बने हैं वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? भारत जो है अंतरिक्ष में जितने भी मलबा है भारत का उसको मुक्त करने का जो रखा है डेट वो 2030 तक रखा है कि 2030 तक मलबा साफ कर देंगे, मतलब मलबा साफ रहेगा। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को जो है कौन महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? ये बाबा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये जो चुना गया है पेट कमिंस और नेट साइबर ब्राउन, ये दोनों को ऑप्शन डी इसमें पेट कमिंस को भी चुना गया है और नेट साइबर ब्राउन को भी चुना गया है। पांचवा टी20 डिफ आईपीएल का खिताब किसने जीता? पांचवा टी20 डिफ आईपीएल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये डिफ बेंगलोर बादशाह ने जीता। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में है? अभी चर्चा में रहा है ज्वालामुखी है माउंट एरेबस, ये किस महाद्वीप में है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अपना अहम भूमिका निभाई है? अयोध्या में अभी श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम हुआ है, इसमें जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अहम भूमिका निभाई है अयोध्या श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? अभी जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप स्पेन में हुआ था 2024 में जो है भारत ने कुल जीता है पदक, वो है 22 पदक जीता। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? ये आलिया भट्ट। दोस्तों आलिया भट्ट को जो है अभी 100 में से टाइम्स मैगजीन में जो है 100 में दुनिया के 100 में से आलिया भट्ट जो है चुनी गई है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान पे? साइबर क्राइम के इंडेक्स में जो है भारत का जो स्थान है
10वां स्थान है साइबर क्राइम इंडेक्स में। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024। किर्गिस्तान में आयोजित हुआ है अभी एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024। भारत के पहलवान ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत के पहलवान ने कुल 9 पदक जीते हैं, कुल 9 पदक जीते हैं। दुनिया की सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक जो है वो है आपको दोस्तों 10वां है। दुनिया की सबसे बेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट का रैंक जो है 10वां। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है दोस्त विल्किन स्मिथ। विल्किन स्मिथ। विल्किन स्मिथ। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है दोस्तों। तो ये क्या है आपको? अवंतिका अवंतिका बंदनपुर। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम जो बना है वो है धर्मशाला स्टेडियम। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में विश्व का जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? ये गुजरात में बनाया जाएगा, गुजरात। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में जो है स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों? ये संजना सांगी को। आर्टमिस आर्टमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना? अभी जो है आर्टमिस समझौता हुआ है जिसमें शामिल होने वाला 39वां देश जो है वो बना है आपको स्लोवेनिया बना। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले भारत के कौन बने हैं? भारतीय खिलाड़ी जो है T20 में 500 छक्के लगाने वाले अपना हिटमैन रोहित शर्मा। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है कौन देश? तो दोस्त ये रूस किया है। अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है अभी रूस ने। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? अभी जो है ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं ये गोपीचंद छोटापुरा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवं विगर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो कौन सा देश होगा? इजराइल। डॉक्टर मिल्लेकम आदिसेस्या राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ये दोस्तों ये जो दिया गया है प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को दिया गया है। हाल ही में जारी फॉरेन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान पे है? यूनिकॉर्न में जो है भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरा स्थान पे। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीग का आयोजन किया गया है? डस्ट लीग जो होता है आयोजन ये उज्बेकिस्तान के साथ होता है दोस्तों। और अब लास्ट क्वेश्चन है ये, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान किस तिथि को मनाया जाता है? ये 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान मनाया जाता है दोस्तों। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।